दानहा पुलिस द्वारा फिर एक और बार सराहनीय कार्य। अथाल ब्रिज का फिर एक और नया मामला आया सामने। नमस्कार, मैं आशीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं सिलवासा न्यूज लाइन में। 1 अगस्त को दोपहर 3:30 बजे करीब बाविसा फलिया से एक महिला अथाल ब्रिज पर आई और किसी कारणवश कूदने जा रही थी। तभी वहां पर मौजूद पुलिस के जवान अनिल बाठा को उस महिला पर शक हुआ। तभी जाकर उन्होंने उसे बचाया और अपने आला अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी। देखिए इस विषय में अथाल ब्रिज से ग्राउंड जीरो से हेमंत मिश्रा ने क्या दी पूरी जानकारी। देखिए यह खबर। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि सिलवासा में लगातार इस सिलवासा का जो ओवरब्रिज है उस पर लगातार कोई ना कोई एक मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। वो मामले इस तरह से हैं कि लोग यहां पर आकर कहीं ना कहीं इन पानियों में जो है छलांग लगाते हैं। हालांकि पुलिस विभाग को जब इस चीज़ की जानकारी मिली थी तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग जो है वो इस चीज़ में आगे आई और यहाँ पर जो है अपने जवानों को तैनात कर दी ताकि किसी प्रकार का कोई मामला जो है वो यहाँ पर ना हो सके। ऐसे में अगर बात किया जाए तो पिछले दिनों यानी कि 1 अगस्त को एक मामला जो है वो यहाँ पर हुआ है। 2 अगस्त है, 2 अगस्त के दिन हमें जब ये बात पता चला कि यहाँ पर कोई एक इंसिडेंस हुई थी, जो क्या था वो यहाँ पर मौजूद पुलिस ऑफिसर है, पुलिस के जो जवान हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का मामला हुआ था। क्या नाम है आपका? अनिल सोंजेवठा। अनिल जी, क्या मामला हुआ था? हालांकि मैं जैसे सुनने में आ रहा है, हमें एक जनता ने बताई है इस चीज़ की जानकारी दी कि कल आपने शायद यहाँ पर आप अनिल वाठा जी ना, आपने यहाँ पर किसी एक महिला को जो है वो यहाँ पर छलांग लगाने से रोका था। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि वो महिला कहाँ से आ रही थी और कौन थी इन द सेंस कि वो सिलवासा की रहने वाली थी या नहीं? सिलवासा की थी। कहाँ से आ रही थी? बाविसा फलिया की थी। बाविसा फलिया की महिला थी। क्या मतलब कितने बजे की घटना है ये? 3:30 बजे की घटना है, दोपहर के बाद, यानी कल दोपहर के 3:30 बजे के मामले हैं। जिसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, किस तरह की चीज़ें हुई थी, मैं जानना चाहूँगा। मतलब ना वो उस साइड से आई, मैंने भाप लिया था वो सुसाइड करने वाले। कैसे? मतलब ना वो दुपट्टे से बांध रही थी कमर, मैंने समझ लिया वो सुसाइड करने वाले। हाँ, कुछ मामले होने वाले हैं जिसको देखते हुए आपने तुरंत जी। तो वो कहाँ से आ रही थी? इस तरह से मतलब नरोली की तरफ? हाँ, नरोली की तरफ। यानी नक्षत्र वन जो गार्डन है वहाँ से वो आ रही थी और वो यहाँ पर आई। किस जगह का मामला है सर? वो थोड़ा आगे ही है, थोड़ा सा आगे पे। आप वहाँ पहुँचिए, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। हमें जो जानकारी मिल रही है वो है कि पारिवारिक कोई कलेश था जिसके चलते महिला जो है परेशान होकर वो ये हरकत यहाँ पर करने पर मजबूर थी। हालांकि मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि सिलवासा न्यूज़ लाइन कभी भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है और साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की आप लोगों को समस्या है तो अंत ये जो चीज़ें आप जो एक आखिरी कदम जो उठाते हैं ये एक रास्ता नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अन्य रास्ते जो हैं वो हो सकते हैं। मैं साथ ही ये चाहूँगा कि इस वक्त देख सकते हैं अनिल जी वहाँ पहुँच चुके हैं जिन जगह पर महिला आ रही थी, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों भी एक मामले जो है वो यहाँ पर तुल पकड़ा हुआ था, जिसपे आप नोटिस किए होंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो आता है नरोली की तरफ से और वो छलांग जो है वो इस नदी में लगाता है और 2 दिन बाद यानी तीसरे दिन जो है उनका शव जो है वो डुंगरा विस्तार में मिलता है। कहीं ना कहीं दादरा नगर हवेली के जो एसपी हैं राजेंद्र प्रसाद मीना जी, उनका ये नेतृत्व कह रहा है, उनके जो कार्यशैली है वो बता रही है कि वो इन चीज़ों को लेकर कितने सख्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। ख़ास तौर पर नरोली पुल पे पहले अगर बात की जाए, नरोली हो या रखौली, दोनों तरफ दोनों ही पुलों पर एक लोग जवान जो है वो मौजूद रहते थे। लेकिन अब जो है एक व्यक्ति सिलवासा से नरोली जाने के वक्त जब आप पुल पे आएंगे तो स्टार्टिंग मोड़ पर आपको मिलेगा और दूसरी तरफ नरोली की तरफ से आप जब आएंगे वहाँ पर भी एक पुलिस का जवान आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताती है कि दादरा नगर हवेली पुलिस किस तरह से रात दिन यहाँ की जनता के लिए जो है मेहनत कर रही है। आप देख सकते हैं सिलवासा का रिवर फ्रंट कितना खूबसूरत सा यहाँ पर नज़र आ रहा है। हालांकि इस वक्त पूरी लाइटें यहाँ पर बराबर चालू नहीं है और अभी लेट हो चुका है काफ़ी, क्योंकि जब हम पे ये चीज़ें पता चली तो काफ़ी देर हो चुका था। लेकिन साथ ही साथ आप पानी का लेवल जो देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पर कम हो चुकी है। लेकिन जहाँ तक मैं आप लोगों को बता रहा था कि बाविसा फलिया विस्तार से जैसे कि हमें पता चला कि बाविसा फलिया विस्तार की एक महिला जो है वो आई कल दोपहर 3:30 बजे के बाद
अनिल जी को उस पर संदेह हुआ और पुलिस का जवान अपनी सतर्कता के कारण जो है उस महिला की जान बचाने में कामयाब हो गई। आप समझ सकते हैं कि अनिल किस तरह से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, पुलिस विभाग किस तरह से इस चीज़ पर मेहनत कर रही है कि लोगों के जान को बचाया जा सके। अनिल जी, आपने इसके बाद क्या किया? अपने आला ऑफिसरों को इसकी जानकारी दी? हाँ दी, मतलब रिस्पॉन्स कैसा मिला, क्या हुआ, फिर किस तरह से आप लोगों ने उसे क्या किया आगे जाकर अपने ऑफिसर को? हाँ, कंट्रोल में फ़ोन किया, पहले तो कंट्रोल में फ़ोन किया उधर। हाँ हाँ। यानी अनिल जी ने अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभाते हुए जो है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाते हुए इन्होंने इसकी जानकारी जो है आला अधिकारियों को दी और साथ ही साथ जो है इस मामले को लेकर फ़ौरन जो है वो अपने अधिकारियों को बता दिया कि इस तरह का मामला जो है इस विस्तार में ऐसे ऐसे घटना हो रही थी जिसे इन्होंने रोका है। हालांकि मैं अनिल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपने इस चीज़ को बड़ा ही बखूबी के साथ इस महिला की जान बचाई और साथ ही साथ सिलवासा न्यूज़ लाइन ये चाहता है कि किसी भी प्रकार के अगर समस्या हो रही है तो इसके बारे में आप स्थानीय पुलिस से संपर्क कर सकते हैं या फिर चिकित्सा विभाग से जाकर संपर्क कर सकते हैं। खास तौर पर मैं आपको बता दूं, ये एक अंत पड़ाव नहीं हो सकता। आपका ये पहल कहीं और आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों से कतई ये चीज़ें ना करें, क्योंकि आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा, आपके समाज का क्या होगा, अपने देश का क्या होगा, ये चीज़ें भी आपको और हमें ही समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर कहीं भी किसी प्रकार की अगर इस तरह की जानकारी अगर आप लोगों को मिलता है, अगर आप किसी को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं या अन्य कोई लोग हैं तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं पुलिस विभाग से और पुलिस को इसकी जानकारी जो है वो दे सकते हैं। खास तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे थे, जिसके चलते पुलिस विभाग जो है सख्त कदम उठाते हुए इन चीज़ों को रोकने में जो है कामयाब होती नजर आ रही है। साथ ही साथ मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी प्रकार की जानकारी या किसी प्रकार के कोई खबर हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क करें। कैमरा पर्सन आशीष और इस्लाम के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइन, सिलवासा।